नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बारंबार किसी न किसी प्रकार का व्यवधान आ रहा है, इसलिए वीडियो खंडित हुआ। मैं वापस इस वीडियो को जोड़ते बताऊंगा कि पांडवों के साथ जो छल हुआ वाराणवत में वो लगभग 1 वर्ष वहां पर निवास किया उन्होंने, और 1 वर्ष के निवास के बाद वहां से उन्होंने प्रस्थान किया। तब तक यदि हम भीष्म की आयु को देखते हैं तो भीष्म की आयु 57 वर्ष हो चुकी है। भीष्म जब ये बात सुनते हैं कि पांडवों की हत्या हो गई है, तो ये पूरा जो है कि स्वरूप उनको ये पूरा जो विवरण है ये उनसे सहन नहीं होता। वो आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि वह भीमसेन जो स्वयं अपनी छाती के धक्के से दीवार को, किसी भी भवन की दीवार को तोड़ सकता है, वो उसमें कैसे मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह बात सुनकर के और ये दुख व्यक्त करते हुए, एक एक पांडव वीर की व्याख्या करते हुए जो है कि वो दुख व्यक्त करते हैं। और जब वो जलांजलि देने जाते हैं तब जो है एक तरफ ले जाकर के विदुर उनको संकेत करते हैं कि पांडव जीवित है, और इससे उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। और वहां से निकलने के बाद पांडव एक जो वन से जैसे जैसे उनको लिए विदुर ने व्यवस्था की थी वैसे वो वहां से निकलते हैं, काफी दूर पर पहुंचते हैं, फिर गंगा पार करते हैं। गंगा पार करने के लिए उनको एक नाविक विदुर की तरफ से आया था, वो कुछ संकेत भाषा में उनको बातें बताता है जो केवल युधिष्ठिर और विदुर के मध्य चर्चा हुई थी उनको बताता है। उसके बाद वो बाहर निकलते हैं और वो जैसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, गंगा पार करके वन में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वेदव्यास उनके पास वहां प्रकट होते हैं। और वेदव्यास उनके साथ कुछ समय तक रहते हुए और उनको बताते हैं कि जो कुछ हो रहा है तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा हो रहा है, क्योंकि भविष्य में कुंती को बताते हैं कि भविष्य में युधिष्ठिर जो है चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। यद्यपि कुछ समस्याएं, बीच में कुछ संकट की घड़ियां, कुछ संघर्ष उत्पन्न होगा, लेकिन ये उस पद पर विराजमान होंगे और अवश्य होंगे। और फिर वो उनको एक चक्रा नगरी तक लेके आते हैं। एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के यहाँ पर उनके निवास का जो है पूरा प्रबंध करते हैं स्वयं वेदव्यास, और उनको कहते हैं कि तुम यहाँ कम से कम 1 मास तक तो रहना, उसके बाद मैं पुनः तुम्हारे से भेंट करूंगा। और वहां पर हम सब जानते हैं जैसे कि हिडिम्ब नाम के एक जो है कि नाम, हिडिम्ब नहीं, बकासुर का, हिडिम्ब का तो उन्होंने वन में ही वध कर दिया था। हिडिम्बा से साथ उनका विवाह हुआ। हिडिम्बा के साथ विवाह होने के बाद जो है कि ना संतान प्राप्ति होने तक जो हिडिम्बा के साथ रहने का विधान था। युधिष्ठिर ने प्रावधान किया था कि सिर्फ दिवस काल में भीम तुम्हारे साथ रहेगा और बाकी तुम रात्रि में भीम हमारे साथ ही हमारे पास रहेगा। हिडिम्बा ने उनके लिए एक पर्णकुटी बनाई, उनकी व्यवस्था की पूरी रहने की। उसके बाद वे लोग जो है कि पार करते हुए एक चक्रा नगरी में पहुंचे। वहां पर उन्होंने ब्राह्मण की परिवार में आश्रय ग्रहण किया। ब्राह्मण के परिवार में आश्रय ग्रहण करने के बाद उन्होंने जो है कि भीम को भेजा माता कुंती ने, और बकासुर का उसने भीम ने वध किया। उसके बाद भी उन्होंने लोगों को यही बताया, यही कहा ब्राह्मण को कि तुम इसको प्रकट मत करना। लेकिन जब वहां नगर में ये बात फैली कि बकासुर मर गया, तो उन्होंने जो है कि ना पता किया कि भाई किसका जो है कि ना जाने की बारी थी। तो पता कि एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण के पास गए तो उनको जैसे कहा था कि तुम लोगों को बताना मत। तो उसने कहा जब मैं वहां गया दुखी होकर के जा रहा था तो एक मंत्र से दीक्षित ब्राह्मण बहुत तेजस्वी था, वो मेरे समक्ष खड़े हो गए अचानक, और उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा। और उन्होंने ही संभवतः इस प्रकार उसको मारा है, क्योंकि बकासुर को मारना कोई सामान्य व्यक्ति की बात नहीं थी। और उस समय तक रहे, इतने में वहां पर एक और विद्वान ब्राह्मण आया जो कई चीजें, कई बातों, कई घटनाओं को जानता था। उसी ने उनको प्रेरित किया कि तुमको तो जो है कि ना पांचाल नरेश के पास जाना चाहिए। वहां पे द्रुपद ने अपनी यज्ञ सैनी पुत्री को जो है कि ना विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बात बताई थी। उस समय वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उस समय के लिए 75 दिन शेष थे, और उसमें 75 दिन के शेष आने तक जो है कि तुमको वहां पहुंचना है। जब कुंती की परामर्श से युधिष्ठिर वहां के लिए प्रस्थान करते हैं, मार्ग में इनको जो है कि एक चित्ररथ नाम का एक गंधर्व मिलता है। उस गंधर्व से इनका जो है कि ना संघर्ष होता है। उस संघर्ष के अंदर अर्जुन उस चित्ररथ को परास्त कर देता है, और परास्त करने के बाद चित्ररथ जो है उनको गंधर्व जो है उनको अर्जुन को एक चाक्षुषी विद्या देते हैं कि ये चाक्षुषी विद्या से तुम दूर और पास की कई चीजों को बहुत आसानी से देख सकते हो, ऐसा कह करके। और उनको वो चाक्षुषी विद्या प्रदान करता है। और आगे जाने पर पुनः एक बार वेदव्यास उनको वन में ही दर्शन देते हैं। जब वो पांचाल नगरी में प्रवेश करते हैं, उससे कुछ एक फिर द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि उन्होंने एक ऋषि कन्या के रूप में जन्म लिया था, लेकिन विवाह नहीं हुआ।
इससे वो थोड़ी दुखी भी, और उन्होंने तपस्या की और महादेव से 5 बार पति पति पति, एक सर्वगुण संपन्न पति की अपेक्षा की। महादेव ने उनको वरदान दिया कि तुम्हें 5 पति होंगे। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो उसने कहा नहीं, भरतवंशी 5 पति ही होंगे, क्योंकि तुमने मुझसे मांगा, ये अटल सत्य है। तो ये कुंती को कहा कि तुम्हारे इन पुत्रों के लिए जो द्रौपदी है, ये स्वयं जो है कि ना इनके, इसने स्वयं ने इनको जो है इसको चुना है, इनको पतियों के रूप में चुना है, और यही तुम्हारे लिए जो है एक निश्चित मानदेय है, और ये तुमसे विवाह करेगी और तुमको इन सबसे विवाह करना है। उसके बाद जो है कि सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं पंचाल देश में, और वहाँ पर ये कुम्हार के यहाँ रहते हैं। और जब वो स्वयंवर होता है, स्वयंवर के समय वहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर उस स्वयंवर में पहुँचने के बाद में एक बात यहाँ पे और भी हम जान सकते हैं कि भगवान कृष्ण की आयु उस समय कितनी हो चुकी थी। हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि स्वयंवर के समय जो द्रौपदी की सभा थी, जहाँ पे द्रौपदी स्वयंवर शुल्का के रूप में खड़ी थी, और किसी को मारा, जो पराक्रम दिखाएगा उस पराक्रम को जो है कि ना, पराक्रमी को जो है कि अपना वर के रूप में चुनेंगी। उस समय तक जो है कि भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का जन्म हो चुका था, क्योंकि धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी के स्वयंवर में आए हुए राजाओं का जब परिचय देना चाहा, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, संकर्षणो वासुदेव रोक्मी णयश्च वीर्यवान सांबश्च चारु देशनश्च प्राद्युम्नी स गदस्तथा अक्रूर सात्यकिश्च एव उद्धवश्च महामति कृतवर्मा कृतकर्मा च हार्दिक्य प्रथुर एवच। कि उस समय संकर्षण वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, रुक्मिणी नंदन पराक्रमी प्रद्युम्न, सांब चारुदेश और प्रद्युम्न, प्राद्युम्नी शब्द का है, प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध भी वहां आ चुके थे। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण की आयु उस समय तक इतनी हो चुकी थी कि वे दादा बन चुके थे। इस प्रकार यहाँ पे हमको भीष्म पर्व को पढ़ते समय, भीष्म की जीवनी को पढ़ते समय भगवान श्री कृष्ण की आयु का भी अनुमान हो सकता है, हो जाता है स्वाभाविक रूप से। तो इस समय ये माना जाए तो भगवान की आयु जो है 60-65 वर्ष से कम नहीं थी। इतनी आयु के भगवान जो है स्वयं हो चुके थे। और इसके बाद इन्होंने वहां पर विवाह किया, और विवाह करने के बाद जो है, और विवाह करने के बाद जो लक्ष्य भेद साधन था, लक्ष्य भेद का भी एक बहुत बड़ा वैशिष्ट यहाँ पे बताया जाए कि वो जो धनुष वहां पे रखा था, वो धनुष ऐसा था कि कुछ लोग तो उसके प्रत्यंचा चढ़ा नहीं सके, कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको उस धनुष को स्पर्श करने मात्र से एक इतना बुरी तरह झटका लगता था कि वो घुटने बैठ जाते। दुर्योधन को झटका लगा, जयद्रथ तो उसको झटका लगा, और जितने जो है कि शिशुपाल थे उनको झटका लगा, जरासंध वो घुटने पर बैठ गया। ऐसे कितने ही लोग थे जो उस धनुष को स्पर्श करने मात्र से उनको एक अजीब सा, जिसको हम आधुनिक भाषा में कहें विद्युत का एक जो करंट होता ना, वो करंट सा अनुभव हुआ, और वो जो है कि हतप्रभ होकर के वहां चले गए। जरासंध तो तत्काल वहां गिर गया, और गिरते उठा वो तत्काल उस सभा से निकल के अपने मगध की ओर प्रस्थान कर गया। कर्ण जो है उसके संदर्भ में जो है कि नीलकंठी टीका में स्पष्ट और दाक्षिणात्य पाठ्य में आता है कि कर्ण भी धनुष तो उठा पाया, लेकिन प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया। अर्जुन ने प्रत्यंचा चढ़ाई, और बाणों से जो है उस जो लक्ष्य भेद था उसको न केवल भेदा, बल्कि वो यंत्र था वो नीचे आके गिरा। वहां की सभी सभा में हाहाकार मच गया। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न थे, लेकिन अन्य लोगों ने इसे जो है अपना अपमान माना, और इस कारण जो है कि विरोध शुरू हुआ और युद्ध प्रारंभ हुआ। भयंकर सा युद्ध होने लगा। अर्जुन ने अपने धनुष से कईयों को एक तरह से स्वर्ग का मार्ग दिखा दिया, और परिणाम स्वरूप जो है भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए बीच में। उन्होंने अनुमान स्वयं कर लिया और पहचान भी गए थे कि ये पांडव ही है, और उन्होंने युद्ध को रोकने के लिए कहा कि युद्ध अनुचित है, और उस समय वहां पर युद्ध रुका। जय श्री कृष्ण।